जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि किसी भी प्रतियोगी छात्र को जॉब मिल जा रहा है, सरकारी नौकरी मिल जा रही है, तो उनको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि देखने में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कि नौकरी पाने के उपरांत भी बहुत ज़्यादा आगे कुछ तरक्की नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम तो नौकरी प्राप्त कर लिए हैं, अब हमारा सारा सपना पूरा हो जाएगा। सारा सपना पूरा हो जाता, लेकिन कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके चलते उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि आज आप देख पा रहे होंगे वर्तमान का जो समय चल रहा है, जैसे अगर आमदनी नहीं है तो आदमी की महत्वाकांक्षा एकदम शून्य रहती है। शून्य रहने का मतलब ऐसा नहीं कि वह कमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह कोई प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हाथ में पैसा रहेगा तभी आदमी प्लानिंग करेगा, और जैसे नौकरी मिल गई तो प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब प्लानिंग में सबसे देखने में यही आ रहा है कि लोग एक अच्छी सी जगह तलाशते हैं, एक अच्छे जगह पे सोचते हैं कि उनका मकान हो जहां वह अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें, रह सकें। क्योंकि गांव में आवागमन का मार्ग इतना सकरा है और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जिसके चलते लोग बाहर निकलना चाहते हैं। और बाहर निकलने के लिए सबके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो ज़मीन वह खरीदते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो महंगाई इतनी है कि ज़मीन खरीदना भी अपने आप में बहुत बड़ा यह टास्क माना जा रहा है। साथ ही साथ ज़मीन खरीद लिए तो उस पर मकान बनवाना भी बहुत बड़ा टास्क है। यदि भाई बहन है तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह, यह भी बहुत बड़ा टास्क है। तो कुल मिला जुला करके क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि नौकरी जब नहीं मिलती है तो उसके पूर्व में लोगों का जो खर्च होता है वह बहुत ही सीमित होता है। नौकरी मिलने के उपरांत कुछ खर्च तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक ज़रूरत के हिसाब से अगर आप खर्च अपना बढ़ाते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप बात किया जाए तो यदि आपको एक मोबाइल की ज़रूरत है तो आपको क्या देखना चाहिए कि भाई अच्छा रैम हो, 8 GB रैम हो, स्टोरेज 256 GB आदि। क्योंकि मान लीजिए आप विभाग में हैं तो कुछ में भी कुछ कार्य आपको करने पड़ेंगे, अभी देखने में भी ठीक ठाक हो। ऐसी मोबाइल आप 15 से 20 हज़ार में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब दिखावे के चक्कर में लोग एप्पल पे पहुंच जाएंगे कि अब आपको एप्पल की मोबाइल लेनी है, तो वो सीधे आप 50,000 से लेकर के ऊपर लाखों रुपए तक आप उसमें चले जाएंगे। पहनने के लिए आपके पास एक अच्छा ड्रेस होना चाहिए, पैंट शर्ट होना चाहिए, या जींस पैंट मतलब जींस और शर्ट होना चाहिए। उसमें भी लोग क्या करते हैं, ब्रांड के चक्कर में कहीं किलर का ले लिए 3,000 3500 का जींस आएगा। ऐसे ही अब क्या है, आपको लगता है कि आप अगर किलर का जींस पहन लेंगे तो लोग आपको समझेंगे कि बहुत बड़े अमीर हैं। देखिए, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको कहीं से किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आप क्या हैं, आप लेखपाल हैं, कि आप सेक्रेटरी हैं, कि आप टीचर हैं, कि आप क्लर्क हैं, तो सबको पता रहता है, तुरंत सैलरी आ जाएगी। जैसे ही किसी को किसी का परिचय दीजिए तो जैसे ही आप उनका पद बताएंगे तो पद के तुरंत उस व्यक्ति के अंदर जो सुन रहा है उनकी सैलरी आ जाती है, कितना महीना ये कमाते होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत दिखावे में पड़ जाइए लोगों को। और एक चीज है, एक आप ले भी लिए तो उससे नहीं है कि आप गरीब हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि हर महीने आप खरीदने के चक्कर में आपके पास कपड़ों की लाट लगेगी, और देखा जाए तो वो पैसा आपका 50,000 वो आपका उसमें फंस जाएगा।
सब एक जैसे कपड़े रहेंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप 10 जींस रखें कि 20 जींस रखें। एक छोटा उदाहरण मैं लेकर के चल रहा हूं कि इस तरह से आपको बहुत सूझबूझ के काम करना है। आप अपने शरीर के मेंटेनेंस पे अर्थात खाने पीने पे लगाइए बढ़िया, आपकी पर्सनालिटी बढ़िया हो, जिम जाइए, सुबह टहलिए, तो आपके शरीर की जो बनावट है वह सुडौल हो। उसके बाद आप एक टी शर्ट पहन लेंगे 100 रुपये का, तब भी तो आप 4 चांद लगाएंगे। और जब आप बेढौल शरीर रहेगा, जैसे कि मैं भी बेढौल ही हूं क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूं जिम, तो लाख रुपए का ड्रेस पहनेंगे तो क्या है, आप हीरो लगेंगे? आप नहीं लग पाएंगे। तो अपने शरीर पे ध्यान रखिए। और पैसे का बहुत ही, अब जैसे पैसा आप बहुत से लोगों के पास आता है, वो क्या करते हैं, उसमें बचत खाते में ही रखे रहते हैं। 2.5% आपको ब्याज मिलेगा, क्या उससे आप कर पाएंगे? और आप निकाल भी लेंगे। तो बुद्धिमानी यह है कि कुछ पैसे आपको म्यूचुअल फंड में बहुत मामूली 1,000 2,000 की रकम आप पर मंथ डालते रहिए म्यूचुअल फंड में। लंबे समय के लिए आप उसको कम से कम 10 साल के ऊपर का ही समय लेकर के चलिए, तभी तो कर रहा हूं। 1,000 डालेंगे तब भी कोई बात नहीं, 2,000 महीने का, 1,000 महीने डालिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अन्य पैसों को आप टारगेट सेट करिए कि हमको 2 साल में यह काम करना है। तो 2 साल के लिए आप क्या करिए, आरडी बना लीजिए। अब आरडी में यह रहेगा कि तुरंत पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे, चालू खाता में रहेगा तो तुरंत आपको आवश्यकता पड़ेगी, निकाल लेंगे। तो पर मंथ आप उसमें आरडी कटवाते रहिए। ब्याज दर चालू इससे बचत वाले खाते थोड़ा सा प्लस ही रहता है उसमें। अब ये रहेगा कि भले 2 साल में आप काम है 2 साल करा लीजिए, और जितना पैसा आपका बच पा रहा है उसमें जाता रहे। 2 साल के बाद पूरा करके पैसा भी सुरक्षित रहेगा, आप बड़ा काम कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ पैसे आपके पास मंथली जो आप बचत कर रहे हैं इससे आपका इकट्ठा हो जाएगा, और कुछ पैसे का आप लोन करा लीजिए। और लोन करा करके आप एक बड़ा टारगेट अपना पूरा कर लीजिए। फिर कुछ समय तक आप लोन भरते रहिए, कोशिश करिए जितना जल्दी आप लोन भर दीजिए, और भर करके अब पुनः आप उसके समांतर आरडी चलाते रहिए। और फिर अब 5 साल का अगर टारगेट है तो आप चाहे तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो होता है, NSC जो होता है, उसको भी ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, उसमें अच्छा ब्याज मिल जाता है। लेकिन आपको उसमें 5 साल का समय लगता है। तो अब आरडी वाला है तो मान लीजिए 2 साल का टारगेट है, 1 साल का टारगेट, 1.5 साल का टारगेट है, तो उतने का आप उतने महीने का कर लेंगे, और आप मैक्सिमम पैसा उसमें आप डालते रहिए। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आप करेंगे, सुरक्षित भी रहेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप एक बड़ा काम कर पाएंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप एकदम पहनावा एकदम, अरे आपके पास 1 2 3 ड्रेस हो बढ़िया, और उसमें भी आप एकदम टॉप ब्रांड के चक्कर में न पड़िए। समझ रहे हैं? अगर आपको कैंपस का जूता 1,000-1,200 में बढ़िया मिल जा रहा है तो आप नाइकी और रीबॉक के चक्कर में न पड़िए। क्यों मल्टीपल आप 3 गुना पैसा खर्च करेंगे? या एक आपने पीस ले ही लिया तो उसको संभाल कर रखिए, कहीं बहुत जहां अनिवार्य हो वहां पहन के जाइए। मतलब आपको कहीं अगर अधिक खर्च कर दिए तो कहीं आपको डाउन करके उसका एवरेज आपको कर देना है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी केवल ब्रांडेड ही रह जाए, A to Z, आप चप्पल से लेकर के और हर चीज आप ब्रांड के ही चक्कर में, तो ब्रांड आपको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। और मैं बताता हूं, संयमित काम करने वाला आपसे आधा पैसा अगर कमाएगा तब भी वो आपसे ज्यादा तरक्की करेगा। ज्यादा से ज्यादा निवेश आपका प्लाट में होना चाहिए, आवासीय प्लाट में होना चाहिए, जिसको आप सुरक्षित देख सकें, घरा का छोड़ दीजिए। वो आपका इतना पैसा देगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मैं एक प्लाट लेने के चक्कर में हूं, प्रयास कर रहा हूं। उसी प्लाट के जस्ट मतलब उस सड़क के उस पार एक शिक्षक प्लाट लिए थे। उन्होंने 3 साल पहले अब बताया था कि उनका जो था 13 लाख का वो प्लाट था, और उसी के अपोजिट अभी जमीन तब उधर भी गया था, इधर 2 भाई का था, उधर इधर दूसरे का। 3 साल में जानते हैं सेम एकदम डबल हो गया।
जो 13 का था वो 26 का हो गया, अगर वो बेचे तो 26 का हो जाएगा। अब ये सोचिए कि मान लीजिए 13 उन्होंने लगाया, 3 साल में 26 हो गया। अगर उनको आवश्यकता है भी बेच दे तो 26 लाख का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये नहीं कर रहे हो कि आप 13 लाख 10 लाख, आप 2 लाख 3 लाख का प्लाट, छोटा प्लाट कहीं भी जहां रास्ता हो आप ले लीजिए, 4 लाख का ले लीजिए। वो आपको जितना रिटर्न देगा उतना आपको रिटर्न अन्य जगह से नहीं मिलेगा, समझ। लेकिन बस आपको रास्ता देख करके कि वहां कभी आवासीय काम हो सके, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से काम करते हुए अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। और यदि आपको नौकरी भी मिल गई और आपने तरक्की नहीं किया, अब आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे, तो समाज आपको क्या कहेगा, घर वाले आपको क्या कहेंगे, आपको क्या संतोष प्राप्त होगा, समझ रहे। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है। अब मैं तो बहुत अनुभव रख रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ गलतियां भी की है, तभी तो आज आपको समझाने के लिए मैं इतना अग्रसर हूं कि आप लोगों को गलती न करें। मेरा तो समय जो निकल गया, बर्बाद हुआ, तो मेरे तक ही सीमित रहे, लेकिन आपका समय न बर्बाद हो, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। इसी के बहकावे मत आइएगा। बहुत से लोग आपको बहकाएंगे, कहेंगे अरे आप तो नौकरी मिल गई है, आप वो आपको उड़ाने का चक्कर में रहेंगे कि आप एकदम फिजूल खर्चा कीजिए, गोल बनाइए, पार्टी करिए, ये करिए वो करिए, समझ रहे हैं। ये सब दिखावे में न जाइए। आपका जो पैसा है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से हो, आप तरक्की करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।